बिहार के तीन राजनीतिक चेहरे, पहला नीतीश कुमार, दूसरा तेजस्वी यादव और तीसरा जो नया चेहरा एक सामने आ रहा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक स्तर पे एक नया नाम सामने आ रहा है, जिनकी पार्टी है जनसुराज। ये पार्टी लॉन्च होने से पहले ही इतना अपना दमखम दिखा चुकी है पार्टी में कि इसका अभी अब बोलबाला हो गया है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। 2020 में जिस तरह तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी वापस ले गए थे, उसी तरह अब नीतीश कुमार अपने सूझबूझ से अपनी कुर्सी अभी तक बचा के चल रहे हैं। तीसरी तरफ अब जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सच में इस बार नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है या फिर तेजस्वी यादव क्या इस बार भी हार मान जाएंगे। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। इस वक्त हम बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अगले साल 2025 में होने वाली है और विधानसभा चुनाव की अटकलें और तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। अब आपको बता दें कि बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला किस तरह और कैसे होने वाली है। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिन्होंने एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली। अब वहां पर एक नई पार्टी आ रही है, जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर खुद में एक दमखम रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि अब राजनीतिक स्तर पे भी एक अपना नया मकाम हासिल करने के लिए आगे बढ़ चले हैं। इनके पार्टी का एक अलग ही उद्देश्य है काम करने का। हमेशा ये दलित और पिछड़ों पे काम करेंगे। हमेशा जो चीजों को दबाया जाता है ये पार्टी उसको उठाने का काम करेगी। तेजस्वी यादव, जो कि 2020 में कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर चले गए थे और इस बार वो कमबैक करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पे यह है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में होने वाला है, इसमें जीत किसकी होगी। क्योंकि आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की थी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, जो कि अब जाके ये मसला हल हो चुका है। और वो कैसे हुआ ये भी बताते हैं आपको। दरअसल इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर, यानी इंडिया गठबंधन को छोड़कर जब वो एनडीए में शामिल हो गए, उसी वक्त इस बात की वैलिडिटी खत्म हो गई कि 2025 का नेतृत्व, यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। अब बात यहाँ पे आके लग गई है कि नीतीश कुमार ने तो अपनी कुर्सी बचा ली है और अब जनसुराज पार्टी के प्रमुख अब अभी एंट्री मारने वाले हैं। अब क्या होगा बिहार में, किस तरह का मुकाबला होगा, क्या कुछ खास बातें होने वाली हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में यह भी घोषणा कर दी है कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के साथ रहेंगे और आगे नीतीश कुमार ही एनडीए के साथ रहेंगे जब भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है लगभग। अब देखना यह होगा कि क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला किसी के टक्कर का होता है। हालांकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी इस बार काफी ज्यादा खतरे में है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह व्यवहार है उनका, जैसा नेचर है उनका, शायद वो अपनी कुर्सी बचा ले, क्योंकि हमेशा वो कुर्सी की ही बात करते हैं। कहीं भी अगर किसी पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं तो हमेशा वो कुर्सी की बात करते हैं और नीतीश कुमार भी इस बार भी अपनी कुर्सी बचा के चलेंगे। लेकिन जनसुराज पार्टी के आने के बाद, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी के आने के बाद, क्या इन दोनों की, यानी कि आरजेडी और जेडीयू की पार्टियों में क्या कुछ सम्मति होगी, क्या कुछ सियासत पलटेगी या बदलेगी, या फिर ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए बताते हैं आपको हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है बिहार का विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव 2025 की अटकलें तेजस्वी और नीतीश कुमार के लिए कौन खड़ी कर रहा मुश्किलें। क्या इस बार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे सीएम नीतीश कुमार। क्या प्रशांत किशोर बन रहे हैं कट्टर प्रतिद्वंदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2020 में चूक गए थे। हालांकि सीटें तो बहुत मिली थीं, लेकिन कमी आ गई थी बहुमत की। हालांकि उस दौरान नीतीश और तेजस्वी यादव एक हो गए थे और जातिगत जनगणना की मांग भी कर रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब साल 2 साल के बाद ही दोनों अलग हो गए। अब आपको बताते चलें कि फिर से बिहार की सियासत तेज हो गई है और इस बार बिहार में होने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में एक अलग ही खेला होने वाला है, जिसके मद्देनजर लोगों ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको मालूम हो कि इस बार में बिहार में
आपको मालूम हो कि इस बार बिहार में जेडीयू और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एंट्री ले रही है और ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि आरजेडी तो वैसे भी पीछे है और जेडीयू अपना काम बीजेपी से ही चला रही है और आने वाले समय में भी जेडीयू की सीट पक्की है। लेकिन मुश्किल यहां आरजेडी के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव देश में प्रचलित पारंपरिक राजनीति करते हैं। राजनीति उनको विरासत में मिली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, सुखबीर सिंह बादल और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को मिली है। और ये परंपरागत राजनीति जाति और धर्म आधारित हो चली है। जातीय राजनीति में भी अब धीरे धीरे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसी बातें जगह बनाने लगी हैं और देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग के जोर पकड़ने की भी खास यही वजह रही है। तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कहां तक चैलेंज कर पाएंगे, ये तो कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद ही सामने आएगा। उससे पहले प्रशांत किशोर जाति की राजनीति की जगह बिहार की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं के लिए पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार के मौके लाकर पलायन करने की बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वो जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति की बात कर रहे हों। सवाल यह है कि क्या ये संभव हो पाएगा? प्रशांत किशोर के अभियान में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जैसे कैंपेन की झलक देखने को मिलती है। हो सकता है प्रशांत किशोर उन गलतियों से बचने की कोशिश कर रहे हों जो अरविंद केजरीवाल से हुई है और लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। हालांकि इन सारी बातों से अलग एक और सवाल बिहार में खास तौर पे उन पार्टियों के लिए है जैसे आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियों के लिए है, जहां पे प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, जहां वो राजनीति के एकदम अलग लेवल पे काम कर रहे हैं और जहां ये पार्टियां हैं तो राजनीति में ही संलिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये सरकार ही बनेगी या फिर नीतीश कुमार ही वापस आएंगे?